तू जो निखड़ी निखड़िया रह गई वापस निखड़ी कूंज आ गई है। तू जो निखड़ी निखड़िया रह गई वापस निखड़ी कूंज आ गई है। 11 साल दा पहला दिन है पहले पहले दिन दिन भी भी मूंज मूंज आ आ गई गई है। है। जी मैं बलोच। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमार मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टाइम हो रहा है गाइस 2 बजे का। 1 बजे हम उठे थे, क्लिनिक से वापस घर आए हैं, नाश्ता किया, थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, थोड़ा सा बाहर आ गया। मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ और आज इंशाल्लाह मैं घर वापस चला जाऊँगा। अब मेरा रहने का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। वो क्योंकि असद जो मेरा दोस्त है, आपको पता है, उसकी आज है बर्थडे और उसने मुझे खुद को इनवाइट भी किया और मैंने वहाँ पर जाना भी था लाजमी। खैर मैं भूल गया था कि आज उसकी बर्थडे है। उसने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा यार बस अब नहीं रह सकता। बलोच साहब से भी मैंने इजाज़त ले लिया। मैंने कहा यार मुझे जाने दो। फिर ये मिलेंगे तो कह रहे थे, इंशाल्लाह। मामा जाफ़र भी कह रहा था कि यार एक रात और रह लो हमारे पास। मैंने कहा फिर इंशाल्लाह कभी आऊँगा तो फिर ही देखेंगे, लेकिन आज मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि वो मेरा दोस्त ही ऐसा है जिसकी बर्थडे पार्टी ना मैंने लाजमी अटेंड करनी है। शाम को 4 बजे करीब आपका भाई अपने घर को वापस रवाना होने के लिए बस टर्मिनल पर पहुंच जाता है। कमान पांडे आजा जल्दी कर गाइस, टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। 6:15 हो रहे हैं अभी। मैं रवाना हुआ था 4 बजे। 2 घंटे 15 मिनट लगे मुझे घर तक आते आते और मैं अभी तक घर नहीं गया। बिल्लो रानी अपनी लेके ऑन आया मुझे लेने। मैंने उसको अपना सामान दिया, घर तक उसको छोड़ा, फिर मैं दोहात के पास आ गया क्योंकि आज असद की बर्थडे है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ गिफ्ट वगैरह लेते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लूँ क्या। फिर मैंने दोहात को मैसेज किया है कि मैं आ जाऊँगा, तू आ जाना, बाहर इकट्ठे चलेंगे, कुछ ले लेंगे बाज़ार से उसके लिए। आ जा यार पांडे, कितनी देर करेगा, जल्दी आ। अच्छा लेट ना मैं इस वजह से हुआ हूँ क्योंकि ये तौंसा बैराज वाली साइड पे ना कोई रोड की कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा था, इसी वजह से लेट हो गए हैं। तो हादे जल्दी आ। अस्सलाम वालेकुम। चांद क्या चाबी ना, ये चाबी पकड़, चल ले, जो मैंने तुझे कहा था जो काम वही करने चलते हैं, चल ले। आज वैसे तू चला था यार, नहीं वही सर्दी है यार, कसम से बड़ी सर्दी है, यकीन कर। अच्छा वो सोचा है तूने क्या ले? गाइस मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही लूं क्या इसके लिए। कोई समझ नहीं आ रही यार बता, सही से बता, नहीं यकीन समझ कर। आ रही अभी। अच्छा बाइक तो वही ले, देखेंगे। चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं यार। अब क्या करें, लेना तो पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पर दुकान पर अभी हम पहुंच गए हैं। ये 3 घड़ियां मुझे पसंद आई है। इसके इनों के साथ साथ मैंने परफ्यूम भी देखे हैं, वो मुझे कोई खास इतने पसंद नहीं है। घड़ियों का भी सीन ये है कि असद पहनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे देख के ना ये पसंद आ गया, तो इन्हीं में से कोई एक ले लेता हूँ बस। अंकल ई करो, ये वाली सोनी नहीं भाई, दरमियान वाली चीज। ए यार ब्लैक ही चे। अंकल ये पैक कर दो। तुझे ले आने का ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे तुझे मैं लेके आया था, तुझे पहले भी बताया भी था, कुछ सोच के रहना यार, कुछ लेंगे। यार सोचा तो था। मैंने इसे कॉल मैसेज करके बताया कि यार मैं आ रहा हूँ, अभी मैं सफ़र में था। मैंने कहा तू सोच ले कुछ, फिर ना असद के लिए कुछ लेंगे। अच्छा ये अभी पैकिंग हो रही है इसकी, तो ये मैं इसके पास आई हूँ, कहते यार मुझे समझ नहीं आ रही क्या लें। अच्छा यार चल तो सही, देखते हैं क्या लेते हैं। अच्छा वो घड़ियाँ पहनता नहीं है, मुझे उसका पता है, लेकिन फिर भी देख के ना मुझे पसंद आ गया। परफ्यूम वगैरह भी कम यूज़ करता है। बस घड़ी अब तो पहनाऊंगा मैं इसे, पहने या ना पहने। ले लिया तो यार इस पे ना नाम भी लिख देना। क्या निकाह पड़ी ना था। इस गिफ्ट की गाइस सारी पैकिंग हो चुकी है। अब बर्थडे पार्टी है कोई 8 बजे, 7 बजे का टाइम हो रहा है, 1 घंटा है मेरे पास। अभी तक मैं घर भी नहीं गया, अभी उतरा हूँ बस से, सीधा यहीं पे आऊँ ये गिफ्ट लेने के लिए। घर जाता हूँ, अब्बू की भी कॉल आई है, कहाँ है तू? मैंने कहा 5 मिनट सफ़र करें, अभी आ जाता हूँ। घर गया भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल, पहले पहले ये गिफ्ट लेने आया हूँ। क्यों मुंह बना के ठहरा है? इसको तो उतार ले यार, सर्दी है यार। क्यों डराता है बच्चों को? हाँ सर्दी है। सर्दी है? नहीं, एक तुझे लग रही है सर्दी, हमें नहीं लगती। पांडा भाई नाउ यू कैन गो। ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। थैंक यू सो मच। बताया तो आपने कुछ नहीं है, आपका फ़ायदा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी शुक्रिया। अच्छा अभी भी मैंने असद को अभी बिल्कुल अभी कॉल किया, उसने कहा कि 8 बजे एग्जैक्ट तू आ जाना। मैंने कहा ठीक है, जब तू जाने लगे
तो मुझे कॉल करें, क्योंकि और भी दोस्त हैं ना, 5-6 शायद और कोई है, मुझे नहीं पता कौन कौन है, वो भी आने। मैंने कहा जैसे ही तू जाने लगा मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा, एक साथ ही चलेंगे। असद ने तो मुझे 8 बजे का कहा था, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आते आते हमें 9:30 बज चुके थे। सबसे पहले जाकर मैंने असद को दुकान से उठाया था, फिर एक दोस्त के घर सारी पार्टी थी जहाँ पर हमने पहुँचना था। केक वगैरह और सारा खाने पीने का सामान लेने के बाद असद और मैं उस दोस्त के घर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले बर्थडे बॉय के केक को कैंडल से रोशन किया जाता है और उसके बाद बर्थडे बॉय खुद उस केक को काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर असद, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे। केक कट होने के बाद सीधा हमारे पेट में नहीं जाता, बल्कि उसे हमारे पेट में जाने के लिए थोड़ा और सब्र करना था। केक को फ्रिज में रख दिया गया था और सबसे पहले हम सब मिलकर दोस्त खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बारी आती है बोतल की, और आपको पता है आपका भाई बोतल को तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं देने वाला था। चाहे सर्दी हो, जो कुछ भी हो, गला ख़राब हो जाए, बंदा बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, लेकिन आपका भाई बोतल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। बोतल पीने के बाद आखिरकार वो टाइम आ जाता है जिस टाइम का आपका भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मतलब केक आपके भाई के बिल्कुल सामने पड़ा होता है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। खाने पीने के बाद अब आपका भाई बिल्कुल तैयार था कि असद को जाके वो गिफ्ट दे दे। सब ने गिफ्ट अपने अपने दे दिए थे और मैं सबसे आखिर में जाकर देता हूँ। यहाँ पर असद मुझसे पूछता है कि इसमें है क्या चीज़। मैंने कहा जो भी है तूने इसको यूज़ करने, और कल या परसों या 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं इसे तेरे हाथों में देखूँ, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं मैं असद के लिए क्या लेकर आया था। अच्छा गाइस, असद की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद अभी मैं घर वापस लौटा हूँ और मुझे ना ये कुछ गिफ्ट मिले हैं वहीं से, तौसा से जब मैं आया हूँ। ये दोनों गिफ्ट ना मुझे गुलाम अली कज़न ने दिए। खैर इनकी ना सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं खुद ना बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा हूँ कि यार इनमें क्या होगा, क्योंकि जब मैं आया हूँ ना मैंने उसी टाइम सोच रहा था कि बस के अंदर जब मैं था ना, मैंने कहा इनको ना यहीं पे खोल के चेक कर लेता हूँ है क्या चीज़ इसमें। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँगा, तो जल्दी से इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इनमें है क्या क्या चीज़। वैसे ये जो है ना, ये मुझे परफ्यूम लग रहा है या बॉडी स्प्रे लग रहा है। इसका मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ है। ये परफ्यूम या बॉडी स्प्रे ही है। खैर इसको खोल के देखते हैं एक बार इसमें है क्या चीज़। मुझे जो लग रहा है ना वो परफ्यूम या बॉडी स्प्रे ही है बस, और नहीं लग रहा मुझे कुछ परफ्यूम या बॉडी स्प्रे। देख लो, हाँ ये देखें गाइस, मैंने कहा था ना आपको ये फॉग का बॉडी स्प्रे है। ये देखें फॉग वालों का बॉडी स्प्रे। अच्छा ये हो गया, अब इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। ये क्या है? ये देखें गाइस, लुक एट दिस। ये ना कप है चाय पीने के लिए। अच्छा चाय का मैं इतना शौकीन तो नहीं हूँ, इतना बड़ा कप आ गया, अब तो पीनी पड़ेगी चाय। शौकीन हूँ या नहीं हूँ वो एक अलग बात है। खैर गुलाम अली कज़न थैंक यू सो मच यार, यकीन कर मुझे ये ना ये फॉग का बॉडी स्प्रे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं खुद भी अभी भी मैं यूज़ वही करता हूँ। अभी जब मैं तौसा गया था वही अपना फॉग वाला ही लेके गया था बॉडी स्प्रे। मुझे ये फॉग वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, परफ्यूम वगैरह या इनके बॉडी स्प्रे हो गए। और दूसरा ये भी ठीक है, मज़ा आएगा। अब चाय पिएंगे इंशाल्लाह, अब पीनी पड़ेगी क्योंकि गिफ्ट आ चुका है तो चाय भी पीनी पड़ेगी। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। उम्मीद है कि आपको आज वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।